वाले भोले बाबा का जलवा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। भोले बाबा ने अपना साम्राज्य 5 राज्यों तक फैला रखा है। यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। हम आपको सूरजपाल का मैनपुरी का शीश महल दिखाते हैं। सूरजपाल यहाँ रहता है, उसका घर महल जैसा है, उसकी शान और शौकत राजा महाराजा जैसी है। सूरजपाल के घर में हेलीपैड है, उसके घर के दरवाजे गोल्डन रंग से रंगे हैं। ये देखिए, ये है मैनपुरी में भोले बाबा का आश्रम। ये आश्रम कई एकड़ में फैला हुआ है। बाबा के आश्रम के अंदर कई गाड़ियां देखी जा सकती हैं। भोली भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा के रखा है। वो तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी अंदर मौजूद है और ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने जो हमारे सूत्र बताते हैं सीडीआर निकलवाई है, सीडीआर में लोकेशन यहीं की आ रही है, वो मोबाइल कौन ऑपरेट कर रहा है ये भी कहने का विषय। और ऐसे में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करोड़ों रुपए की कीमत का ये आश्रम है। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि लगभग सेवादारों की बात की जाए 70 से 75 सेवादार हमेशा यहाँ रहते हैं और 28 से 30 गाड़ियां इसमें एक तरफ होती हैं। और ऐसे में जब से घटना हुई तब से बाबा का पता नहीं और पुलिस के अधिकारी यहाँ डटे हुए। अब देखना ये होगा कि पुलिस के अधिकारियों को क्या निर्देश मिलते हैं, कैसे वो अंदर जाते हैं, बाबा को कैसे ढूंढते हैं, से तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी। और ऐसे में अगर देखा जा सकता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा इस तरफ और आगे आके दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी जगह कंप्लीट है। जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये वो सारी जगह प्रेमिसेस है जहां बाबा ने ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ बना के रखी हैं। और कहने को तो ये आश्रम है मगर इसे पूरा इसको महल की तरह बना के रखा गया है। हाथरस में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल का एक आश्रम सेंट्रल नोएडा में भी मौजूद है। सेक्टर 87 के नया गांव में ये आश्रम बना है। यानी सूरजपाल ने भक्तों की आस्था के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। बताया जाता है कि आगरा में भी भोले बाबा का एक घर है और कई बार भोले बाबा यहाँ भी आते हैं। इसी तरह राजस्थान में कई जगह पर भी भोले बाबा के आश्रम और प्रॉपर्टी है। यानी एक तो नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ है भोले बाबा का साम्राज्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज की दृष्टि को आज के समय काल तक दुनिया बढ़ती जा रही है। जैसे हम जिन विभागों से आए 100 से ज्यादा लोगों की मौत, हर तरफ सदमा, हर तरफ मातम, सिसकियों और संवेदनाओं से भरी यह भगदड़ की ऐसी कहानी है जिसे सैकड़ों परिवार ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। बाबा के लिए भक्ति लोगों को खींच कर लेकर के गई थी, लेकिन कौन ये जानता था कि वो बाबा के जिस दरबार की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं, फिर वहां से लौटकर वे कदम वापस नहीं आएंगे। रिपोर्ट देखिए। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी सत्संग में थी? वो सत्संग में भीड़ आई है, सुबह में भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। जख्म जो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। तस्वीरें जिन्हें देखकर लोग सहम जाएंगे। दर्द जो जिंदगी भर सालता रहेगा। जिंदगी के बिखराव को भक्ति का मार्ग संवारता है, लेकिन हाथरस में सैकड़ों परिवार बिखर गए। सत्संग की चाह ने जिंदगी में ऐसा सन्नाटा भर दिया कि शायद ही ये परिवार इसे भूल सके। यहाँ किसी न किसी का कोई अपना खोया है। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन। मौत भगदड़ के बहाने आई और सब कुछ छीन लिया। बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है। ये मेरा भतीजा लगता है।
किसके साथ गया था? अपनी माँ के साथ। तो उनको सामने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है, एक बार तो आना चाहिए क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान है। हादसे वाली जगह की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। लाशों के ढेर के बीच किसी अपने के जिंदा होने की उम्मीद भी बदहवास कर रही है। चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मना करी सवेरे, मैंने मत आई तू, मैंने के 2 दिन पहले गई मैंने के, और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाओ, कैसे नहीं मानी। भोले बाबा और सूरजपाल का सत्संग सुनने के लिए लोग कई सालों से आ रहे थे, लेकिन 2 जुलाई को सूरजपाल का समागम कई परिवारों के लिए आखिरी समागम में तब्दील हो गया। भगदड़ में लोगों की मदद करने वाले भी अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो क्या कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। सोचिए उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जिसने इस भयानक हादसे में बेटी, पत्नी और मां को खो दिया। माँ गई भैया मेरी, तो सब लुटको में तो भैया कभी ना बचो। कौन गया था उसमें कार्यक्रम? आप जिधर नजर डालेंगे वहाँ का मंजर डराता है। बेहिसाब सिस्कियां अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। में से और भी चाची सास है, वो तो एक्सपायर हो गई, गेटासन की डेड बॉडी आ रही है। और भी हैं गांव के कुछ लोग हैं, और उनके यहाँ से पूरी बॉडी है, यहाँ से पैर वगैरह काम नहीं कर रहे। गिनती हो गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से धक्का मुक्की हो गई, एकदम सत्संग हुआ था जी। भोले बाबा का? हाँ भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराबाद जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हथकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से, दबने से मौत हुई है। दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, खत्म हो गए। ये हादसा दिमाग को झकझोर देता है। यहाँ हर कोई मातम में डूबा है। किसी को अपनों के खोने का गम है तो किसी को इस हादसे की टीस। एक सास की, एक का पता नहीं है, तो बहू का। तो पहले इनका करा लिया और उसके बाद हजारों लोग जब सूरजपाल के सत्संग में पहुंचे थे तो पूरे इंतजाम के साथ आए, लेकिन आयोजकों की बदइंतजामी और भगदड़ के बाद जो कुछ बचा उसे देखकर संवेदनाओं और सवालों के ज्वार भाटे के सिवा बचा ही क्या है। तो वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 समेत 6 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर 3 आरोपी ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और शम्मी बिश्नोई एसओजी के रिमांड पर हैं। लेकिन इनको पकड़ने के लिए एसओजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, ड्रामा करना पड़ा। हैदराबाद से पकड़े गए ओम प्रकाश ढाका और सुनील बेनीवाल को पकड़ने के लिए टीम को गैस सिलेंडर का डिलीवरी बॉय बनना पड़ा। वहीं शम्मी जो उत्तर प्रदेश के बरसाना में फरारी काट रही थी, इसे पकड़ने के लिए राजस्थान की एसओजी की टीम को भक्त बनकर मंदिर में जाना पड़ा, तब जाकर के शम्मी एसओजी के हत्थे चढ़ी। दरअसल टीम को इनपुट मिला था कि ढाका और बेनीवाल हैदराबाद के एक फ्लैट में छिपे हैं।
कई दिनों तक इनकी रैकी की गई। फिर गैस की सप्लाई देने के बहाने फ्लैट में पुलिसकर्मी घुसे, दोनों को पकड़ा। तो वहीं छम्मी 2 महीने से बरसाना में थी। वो बरसाना में गायों की शोभा यात्रा में पहली बार देखी गई छम्मी बिश्नोई। इसके बाद इसे भी गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें जो आई है वो इस कार्रवाई के दौरान की है कि कैसे आखिरकार गिरफ्तारी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिलीवरी बॉय बनकर के गैस सिलेंडर का जब राजस्थान पुलिस के जवान पहुंचे, एसओजी के जवान पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। और वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये डिलीवरी बॉय नहीं है, दरअसल ये राजस्थान पुलिस के जवान हैं जो गिरफ्तारी की कार्रवाई करने के लिए ऐसे पहुंचे थे। और यहां पर ढाका और बेनीवाल कैसे धर दबोचे गए, ये तस्वीरें देखिए। इस फ्लैट में कैसे ये पेपर लीक के माफिया आराम फरमा रहे थे, इनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। कैसे आराम से ये फरारी काट रहा है, जिसने राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस जब गैस सिलेंडर के डिलीवरी बॉय बनकर के गई, वो तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसओजी की इस कार्रवाई की तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैदराबाद की है। और पहली जो तस्वीर आप देखिए वो पहली तस्वीर बरसाना की है। और बरसाना में कैसे भक्त बनकर के राजस्थान पुलिस के जवान पहुंचे, कार्रवाई की, छम्मी बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई। तो दूसरी तस्वीर देखिए हैदराबाद की, जहां पर फ्लैट पर डिलीवरी बॉय बनकर के, गैस सिलेंडर के डिलीवरी बॉय राजस्थान पुलिस के जवान बनकर के गए, बाकायदा गैस सिलेंडर लेकर के गए और आरोपियों के घर पर दस्तक दी, उनके फ्लैट पर दस्तक दी। उस वक्त की यह तस्वीर, जब गेट खुला, पुलिसकर्मी गैस सिलेंडर के साथ अंदर घुसे, देखा कैसे आरोपी आराम से आराम फरमा रहे थे। जब डिलीवरी बॉय बनी एसओजी की टीम, तब देखिए किस तरीके से यह कार्रवाई हुई। सबसे पहली, सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। पेपर लीक मास्टरमाइंड की लाइव गिरफ्तारी की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये मास्टरमाइंड जो अब धर दबोचा गया। किस नाम? कौन सा गाँव है? अकेला है? खुली खान? राधे राधे। और बरसाना में राधे राधे करते ये भक्त जो है वो राजस्थान पुलिस के जवान हैं दरअसल। और कार्रवाई के लिए इनको इस तरह से ड्रामा करना पड़ा। जब ये लक्ष्मी बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, लक्ष्मी बिश्नोई वहां पर गायों की शोभा यात्रा में कैसे भक्त बनकर के शरीक हो रही हैं। इन तस्वीरों को भी देखिए। कोई बता नहीं सकता कि ये लक्ष्मी बिश्नोई, छम्मी बिश्नोई और छम्मी बिश्नोई, कोई बता नहीं सकता था कि ये राजस्थान पुलिस की मोस्ट वांटेड है। फरारी में इसके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ, पहले भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका। देखिए राजस्थान पुलिस की टीम ऐसे पहुंची थी वहां पर और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद छम्मी की पहचान की और इसके बाद छम्मी बिश्नोई को धर दबोचा। पेपर लीक माफिया के तारों को कैसे कनेक्ट करते हुए राजस्थान की पुलिस अलग अलग जगहों पर पहुंची, एसओजी की टीम ने कैसे कार्रवाई की, ये दो तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस कार्रवाई की लाइव तस्वीरें। राजस्थान के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर माफिया कैसे धरे गए, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मास्टरमाइंड की लाइव गिरफ्तारी की तस्वीरें देखिए। दो अलग अलग तस्वीरें, एक बरसाना की तस्वीर है जहां पर राधे राधे करते हुए राजस्थान पुलिस के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की, भगवान का नाम लेकर के जो कार्रवाई की गई है और उसका आउटपुट निकल करके यह आया कि छम्मी बिश्नोई जो लंबे समय से राजस्थान पुलिस से लुका छिपी का खेल कर रही थी, वो गिरफ्तार हुई। तो साथ ही साथ ढाका और बेनीवाल की गिरफ्तारी भी हुई। तो चलिए अब बात करेंगे मौसम की। पहले गर्मी की मार, अब मानसून का प्रहार और देश के कई भागों में अब बारिश की वजह से तबाही मची हुई है, जिसमें उत्तराखंड, गुजरात से लेकर राजस्थान तक हर जगह पानी ही पानी है। रिपोर्ट देखिए।
पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए। करीबी जिले की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है और 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हमारी टीम बिल्कुल दक्ष है अपने काम करने के लिए। किसी प्रकार का चाहे मैनमेड चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, उसमें हम लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएशन के लिए वेल ट्रेन है और हम बढ़िया काम करने के लिए तैयार हैं। असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उफनती चिरंग नदी में डूब रहे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जो कि बहुत समय कभी नहीं बढ़ा था। एसडीआरएफ ने नदी में डूबी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। मॉनसून इस बार काल बनकर आया है और एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूधगंगा नदी में पिकनिक मनाने आए 2 लड़के नदी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए। सर्च टीम ने नदी से एक लड़के का शव निकाला। इससे पहले लोनावाला में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की झरने में डूबने से मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला समेत 4 बच्चे थे। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लगातार बारिश से कई जगह जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। तो वहीं मिनिएचर आर्ट में आपने राधा कृष्ण के कई चित्र देखे होंगे, लेकिन बीकानेर के मिनिएचर आर्टिस्ट एक खास रामायण सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि कुल 108 चित्रों का संग्रह होगा। दोहे भी होंगे ताकि रामायण का पूरा सार इस सीरीज को देखने पर समझा जा सके। मिनिएचर आर्ट में अभी तक राधा कृष्ण के तो कई चित्र जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने मिनिएचर आर्ट में भगवान श्री राम का चित्रण देखी है? अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 108 चित्रों का संग्रह। जी हाँ, बीकानेर मिनिएचर आर्टिस्ट महावीर स्वामी रामायण की एक सीरीज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कुल 108 चित्रों के साथ दोहे भी लिख रहे हैं, ताकि रामायण का पूरा सार इस सीरीज को देखने पर समझा जा सके। आर्टिस्ट स्वामी ने बताया कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन हो गया तो रामायण का अध्ययन कर रहे, तो उनके मन में एक विचार आया कि इस पर एक सीरीज बनाई जाए। दिन भर रात भर ये एक 108 पेंटिंग बन रही है, तो माला भी जपता रहता था, फिर नया क्रिएशन होता था। रामायण की सीरीज वाल्मीकि रामायण की भी है, कुछ चौपाइयों के साथ, कुछ तुलसी रामायण को, दोनों को मिक्स करके एक रामायण बीकानेर शैली में बना रहा हूँ। उन्होंने रामायण के अलग अलग कांड का बीकानेर शैली में चित्रण करना शुरू किया, जिसमें वो अभी तक कुल 35 पेंटिंग बना चुके हैं। उनका मानना है कि अभी 2 साल का समय और लगेगा पूरी सीरीज को तैयार होने में। वैसे तो महावीर स्वामी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है और कई सारे लोग इनसे मिनिएचर कला का प्रशिक्षण ले चुके हैं। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहाँ का बन गया है, वहाँ
काफ़ी लाइब्रेरी भी होगी, म्यूजियम्स भी होगी, आर्ट गैलरीज भी होगी जहाँ प्रदर्शन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कर सकें। और भी लोग चाह रहे हैं कि कलेक्शन हमारे कलेक्शन में रहे, पर फर्स्ट प्रायोरिटी उनको है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों को। तो देखते हैं क्या राम जी कहाँ जाते हैं। पूरे विश्व में लोग इनकी पेंटिंगों को खरीदते हैं, लेकिन इस सीरीज को अयोध्या में बने राम मंदिर में बनी गैलरी में देना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रामायण को समझ सकें। वो असल में जिंदा है लेकिन सरकारी फाइलों में मुर्दा। एक शख्स जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगा रहा है, अधिकारियों से गुहार पर गुहार लगा रहा है कि भाई मुझे जिंदा मानिए, मैं जिंदा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। ये मुर्दा कह रहा है कि साहब तारीख बताइए, मैं कब जिंदा हो पाऊंगा। रिपोर्ट देखिए। दादू ऐसा बा के हम जिंदा है, अभी खातिर हम यहाँ आन कई कागजवा तो कहता कि तू मरा हुआ है। जो बुजुर्ग आपको नजर आ रहा है वो एक मुर्दा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी कागज की एक कहानी है जो यही बता रहा है। एक जिंदा मुर्दा अफसरों से सवाल कर रहा है, साहब तारीख तो बता दीजिए, मैं कब जिंदा होऊंगा। जिंदा मुर्दा की अजब पहेली है ये। सीधी से 50 किलोमीटर दूर सिहावल जनपद इलाके के बघौर ग्राम पंचायत का ये मामला है। 69 साल के रजनीश द्विवेदी को समग्र आईडी समेत तमाम सरकारी कागज में मुर्दा बना दिया गया। सरकारी फाइल्स में मुर्दा बनाने वाले आखिर वो लापरवाह कर्मचारी और अफसर कौन हैं? कई कागजवा तो कहता कि तू मरा हुआ है। हाँ। ऐसे साहब से हम विनती करन। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल रजनीश द्विवेदी को वृद्धा पेंशन के लिए केवाईसी करने दुकान पहुंचे, लेकिन दुकानदार ने जब उन्हें ये बात बताई कि आप कागज में मर चुके हैं, इस बात की खबर जब रजनीश द्विवेदी और उनके परिवार को पता चली तो सभी के होश फाख्ता हो गए। बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। हाँ। जिंदा भाई जन मारते हैं। हाँ। हम चाहते उनके जिंदा के लिए। फरवरी में उन्हें इस बात का पता चला, तब से लेकर अब तक खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तर दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। एक जिंदा शख्स जो कागज में मुर्दा करार दे दिया गया, वो यही सवाल कर रहा है, मैं जिंदा, सबूत भी मैं ही हूँ, प्रमाण भी मैं ही हूँ। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए प्रदेश की तमाम खबरें महारो राजस्थान में सहयोगी प्रियंका राय के साथ। नमस्कार।